कहानी का नाम जंगल की चुप्पी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो कालवन नाम से जाना जाता था। इस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, भैरापुर। गांव वाले दिन में खेतों में काम करते, लेकिन सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कारण था जंगल में बसने वाली एक रहस्यमयी चुड़ैल, जिसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन सब उसे वनदेवी कहते थे, डर और सम्मान के मिश्रण से। जंगल की चुड़ैल कहा जाता था कि वह चुड़ैल रात के अंधेरे में जंगल से निकलती, और जो कोई भी उस समय जंगल के पास होता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो एक औरत की आत्मा है, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने तांत्रिक समझकर जला दिया था। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता। एक दिन गांव में एक बहादुर युवक रहता था, अर्जुन। उसे चुड़ैलों और भूतों की कहानियों का विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह जंगल की सच्चाई पता लगाएगा। एक अमावस की रात वो एक मशाल लेकर कालवन में घुस गया। जंगल में उसका सामना। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ जैसे कुछ कह रहे हों। अचानक उसे एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने मशाल उठाई और उस दिशा में बढ़ा। वह एक सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली औरत बैठी थी। उसकी आवाज में करुणा और गुस्सा दोनों थे। मैं सच जानना चाहता हूँ, अर्जुन बोला। क्यों डरते हैं गांव वाले तुझसे? वह औरत थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे मालूम नहीं गया। चलती रही और गांव वाले मुझे देखकर भाग गए। मेरी आत्मा वहीं अटकी रह गई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डर ने मेरी छवि राक्षसी बना दी। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने तय किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। अगले दिन वह गांव लौटा और सबको जंगल चलने को कहा। पहले तो सब डरे, लेकिन अर्जुन के कहने पर वे गए। जंगल में जब उन्होंने उस आत्मा से मुलाकात की, वे समझ गए कि उन्होंने अनजाने में एक निर्दोष पर अत्याचार किया था। गांव वालों ने चुड़ैल, जो अब वनदेवी नहीं वनमाता कहलाई, के लिए एक मंदिर बनाया और रोज उसके नाम दिया जलाने लगे। तब से जंगल डरावना नहीं, पवित्र माना जाने लगा। डर और अज्ञानता कभी-कभी सच को राक्षसी रूप दे लेते हैं। जब हम साहस से सामना करते हैं तो सच्चाई को जाकर अर्जुन को धोखा दिया होता। एक बार एक राजा था जो कि उज्जैन का बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, जिसका नाम भर्तृहरि था। राजा की एक सुंदर रानी थी जिसका नाम रानी पिंगला था। राजा भर्तृहरि अपने राज्य उज्जैन में बहुत खुश थे। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला को बहुत प्यार करता था, लेकिन रानी पिंगला राजा को धोखा दे रही थी। राजा भर्तृहरि के पास अमरफल था। राजा भर्तृहरि खुद अमर नहीं होना चाहता था, इसीलिए राजा भर्तृहरि ने वो अमरफल रानी पिंगला को देना चाहा और रानी को दे दिया। क्योंकि राजा भर्तृहरि ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, रानी पिंगला को कर देता हूँ। क्योंकि राजा भर्तृहरि रानी पिंगला को बहुत प्यार करता था, राजा भर्तृहरि ने अमरफल रानी को दे दिया। रानी पिंगला ने वह अमरफल अपने अश्वपाल को दे दिया, क्योंकि रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से नहीं अश्वपाल से प्यार करती थी। और इस प्रकार अमरफल अश्वपाल के पास जा पहुंचा। अश्वपाल ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, ये फल राजा को दे देता हूँ। वाह, अमर फल! अश्वपाल ने वापस राजा को देने का निश्चय बनाया। तब राजा भर्तृहरि को अपनी रानी पिंगला की सच्ची का पता लगा। राजा भर्तृहरि यह सच्चाई देखकर बहुत निराश हुआ और उसने अपना साम्राज्य उज्जैन को छोड़ने का निश्चय बनाया और साधु जोगी बनकर तपस्या करें जंगलों की तरफ निकल पड़ा। इस प्रकार राजा भर्तृहरि एक चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण